जुमा के आदाब में जो सबसे पहला आदाब है कि जुमा के दिन गुस्ल करना, जिसके मुतालिक अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जुमा के दिन जुमा के आदाब में जो सबसे अव्वल नंबर पे आता है वो होता है गुस्ल जुमा। जुमा के दिन गुस्ल करना, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म फरमाया और हर बालिग पर इसे फर्द वाजिब करार दिया, जिसके मुतालिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इज़ा अरादा अहदुकुम अन यातियल जुमअता फलयग़सिल, जब तुम में से कोई शख्स जुमा के दिन आने का इरादा करे तो उसे चाहिए कि वो गुस्ल करे। और इसी के मुतालिक हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु फरमाते हैं नहीं, वाजिब तो नहीं है लेकिन गुस्ल करना बेहतर और बाइसे खैर है। इसे गुस्ल करने वालों को इससे ज्यादा पाकीज़गी हासिल होती है। और इसकी शुरुआत कैसे हुई, इस पर हुक्म कैसे नाफिज किया गया, इसके मुतालिक अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इरशाद फरमाते हुए कहते हैं कि उस वक्त जब लोग नए नए मुसलमान हुए थे, उस वक्त लोग काफी मेहनत मजदूरी किया करते थे और अपने पीठ पर वजनी सामान को लादा करते थे। और जब जुमा का दिन आता और उस वक्त उनकी हालत काफी नासाइस्ता होती, जिसके बिना पर जब वो मस्जिद के अंदर आते और मस्जिद भी तंग होती, तो जिसके बिना पर और जब गर्मी जोरों पर होती थी तो जिसकी वजह से उनके बदन से पसीना निकलता और पसीने से ऐसी बू आती जो आपस में एक दूसरे को अजियत का बाइस बनती। और जब लोगों को इस अजियत और इस तकलीफ में देखते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हुए कहते हैं अय्युहन नास इज़ा कान अहदुल यौम फग़तिलू वलियसम्मा अहदुकुम मा यजिदु मिन दुहनिही व तय्यिबिही, ऐ लोगों, जब जुमा का दिन आए तो तुम गुस्ल कर लिया करो और तुम में से हर शख्स अपनी इस्तिताअत के मुताबिक तेल और खुशबू लगाया करे। फिर हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों को माल अता किया, लोग गनी हो गए और अल्लाह के फज़ल करम से मस्जिद भी वसी कर दी गई, जिसके बिना पर लोग जब मस्जिद में आते तो और फिर लोगों ने अपने लिबास को बदला, उन्हीं लिबास को छोड़कर उन्होंने दूसरा लिबास जेबतन किया, जिसके बिना पर फिर वो पसीने से वो बू और